कहीं पे कभी सिगरेट मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, मुझे वो सब हटाना पड़ता था जो मेरी चीज़ें भी नहीं थी। कोई भी वहाँ पे ढंग से काम नहीं करता था और मेरे को इतनी दिक्कतें होती थी, मैं क्या बताऊँ। जो नेटफ्लिक्स के स्क्रीन पे रील्स पे स्क्रॉल करते हो, आप जो हॉस्टल लाइफ देखते हो, असलियत में उसका वो 2% भी नहीं होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टी पांडे। तो आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, ना किसी स्किन केयर से रिलेटेड, ना कोई ब्लॉग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द रियलिटी ऑफ हॉस्टल लाइफ एंड व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब इन माय कॉलेज लाइफ। हॉस्टल का नाम सुनते ही जैसे लगता होगा आज़ादी, मस्ती, मज़े, घर से दूर, दोस्तों के साथ, ये सब पे देखने में, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि कितना अच्छा लगता है हॉस्टल में रहना ये। बट असली हॉस्टल लाइफ आपको रह के पता चलती है कि क्या स्ट्रगल होते हैं। वो जो नेटफ्लिक्स के स्क्रीन पे रील्स पे स्क्रॉल करते हो, आप जो हॉस्टल लाइफ देखते हो, असलियत में उसका वो 2% भी नहीं होता है। आपकी प्राइवेसी, खाना, हर चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में होती है, वो आपको रह के ही पता चलेगा। यू नो वॉट, मैं तो बहुत स्ट्रगल की हूँ स्टार्टिंग डेज पे। जो मैं लखनऊ आई थी, जो मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था कि मैं अभी अभी आई, मुझे मज़े करने चाहिए थे, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए था। स्टार्टिंग के तो होते हैं 5-6 महीने स्मूथ निकलते हैं, दोस्तों नए नए रहते हैं, मज़े आते हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल भी वैसे नहीं निकली। होती है हॉस्टल लाइफ, कई लोगों की बाद में बिगड़ती है, बिगड़ती तो है। अब ज़रूरी मैं ऐसा भी नहीं क्लेम कर रही हूँ सबकी बिगड़ती है, मैं यही चाहूँगी तुम लोग की अच्छी जाए, बट मोस्टली लोग इसकी बिगड़ती है बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ सोच, बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मेरे तो स्टार्टिंग डेज जिस टाइम मुझे इन्जॉय करना चाहिए था, वही डेज मेरे ख़राब चले गए। मेरी मेरी हॉस्टल लाइफ नहीं थी, मेरी पीजी लाइफ थी, जहाँ हम 5 लड़कियाँ रहते थे। मेरे इसके पहले वाले फ्लैट पे की बात कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे झेल के लगा या कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, और मैं तब कर भी चुकी थी, और मुझे लोगों को शेयर करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ की क्या होता है। कई लोगों को लगता होगा बहुत मज़ा है, बट ये बहुत डार्क रियलिटी है हॉस्टल लाइफ की, पीजी लाइफ की, कि जब तक तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जब तक तुम लोगों की बात मान रहे हो, तुम तब तक अच्छे हो। जहाँ तुमने ना कर दिया वहाँ तुम बुरे बन गए। सो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, एंड मैंने क्या वजह थी, क्या था यूट्यूब स्टार्ट करने का, वो आज की वीडियो में होगी। तो आज की वीडियो थोड़ी हट के होगी, तुम लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत मज़े आएंगे। गाइस देखो, इतनी पीसफुल मॉर्निंग मिलना रोज़ रोज़ तुम्हें नसीब नहीं होगा। कभी कलेश होंगे सुबह उठते, कभी कुछ होगा, क्योंकि मेरे साथ पुराने फ्लैट पे सुबह सुबह कलेश हुए हैं और मैं उस कलेश में बिना खाए गई हूँ कॉलेज पढ़ाई करने। सो मुझे फीलिंग पता है, क्योंकि तुम लोग घर पे रहते हो ना, तो मम्मी ज़बरदस्ती बेटा खा लो, सुबह खा के जाना चाहिए। बट और बहुत कम टाइम होगा जहाँ तुम सुकून से अपने रूममेट्स के साथ बैठोगे, उनके साथ बातें करोगे, हर चीज़ें शेयर करोगे। लेकिन ऐसे बहुत कम टाइम मिलेंगे, बिकॉज़ इतना ज़्यादा खपचप होता है कोई किसी की बात। और जब आप 1-2 लोग रहो तो एक बार को चीज़ें कन्फ्रंट होके क्लियर हो जाती हैं, चीज़ें सही हो जाती हैं। बट जब आप 3-4 लोग रहो तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ें सही रहे। अभी देखो, मेरी रूममेट जो थी, काम ना भाई ना, वो काम काज में कुछ नहीं करना उसको पसंद था। और वहाँ पे सब लोग आलसी ही थे, कभी किसी का काम मुझे करना पड़ता था, कभी किसी का काम। देखो, अगर तुम्हारी सुबह की ड्यूटी है, तो अगर किसी ने रात के बर्तन नहीं धुले हैं, तो तुम्हें अभी सुबह की ड्यूटी करनी है, तो उनके रात के बर्तन धुल के तुम्हें अपने सुबह की ड्यूटी करनी रहेगी। तो तुमको अपना काम तो करना ही है, तुमको लोगों का भी काम करना है। तो मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं करती रहूँ, सामने वाला बिल्कुल ना करे। तो ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा ही परेशान करेंगी। प्लस तुम्हारी जो रूममेट होगी, जो तुम्हारी पर्सनल मतलब एक रूम में रहते हो तुम लोग, क्या पता वो कैसी हो। मेरे साथ पुराने फ्लैट पे ऐसा हुआ है कि मेरी रूममेट बहुत आलसी थी। एक तो बहुत लेट उठती थी, मैं सुबह ही चली जाती थी कॉलेज। अब मैं आई हूँ तो मुझे रूम साफ़ चाहिए, ऐसा नहीं होता था हर बार। कभी कहीं सिगरेट मिल जाए, कभी कहीं कुछ मिल जाए, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। आपके वाइब के सब लोग हों ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हर चीज़ रूम गंदा पड़ा है, मुझे मतलब एकदम मुझे आके भी झाड़ू लगाना पड़ा है कई बार, तो ऐसा हो गया है। बट मैंने एक चीज़ सीखा है,
सामने वाला आपके जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको सफाई पसंद है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। सामने वाले को पसंद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको पसंद है तो आप अपना मतलब आप अपना खुद कर लो, दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि आपको पसंद है वो करना, ज़रूरी नहीं है सबको पसंद हो करना। तो आप अपने काम खुद कर लो, इससे बेटर वही रहेगा। क्योंकि रोज़ रोज़ कलेश करना भी वहाँ पे इतना आपका खुद का माइंड रहता है पीस आउट कि आप कैसे रहो। क्या पता आपका पेपर होने वाला हो, पेपर के टाइम आपकी लड़ाई हो जाए। मेरे साथ ऐसा वहाँ पे हुआ है कि मेरा जो पहला सेमेस्टर था, सोचो, जहाँ पे मैं पहले सेमेस्टर अपना देने जा रही हूँ, पहला एक्सपीरियंस मेरा, उसके पहले मेरी लड़ाई हो गई। अब तुम सोचो, वो 4 दीवारी में जहाँ मेरी सबसे लड़ाई हुई है, वहाँ मेरा पेपर है। मैं लोगों के साथ बैठ के पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे, कि मतलब मैं उन लोगों के साथ रह रही हूँ। तुम सोच भी सकते हो कितनी नेगेटिव वाइब हो जाती है, क्या हो जाता है। मतलब आई नो, अब बाहर रह रहे हो तो किसी के साथ तो रहना ही पड़ेगा, बिकॉज अकेले अपना एक्सपेंस देना इट्स सो हार्ड, और ऑल्सो इन फ्लैट तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो ऐसा कंपेनियन ढूंढो जो आपके साथ एडजस्ट कर पाए, आपके साथ आपका कंफर्ट भी देखे, वो अपना कंफर्ट भी देखे। या तो तुम फिर रहो ग्रुप में लेकिन रूम अपना पर्सनल ले लो। उसके बाद आती है खाने के बारे। तो देखो, खाना हमेशा अच्छा मिले ये भी ज़रूरी नहीं है, कौन कैसा बना रहा है तुम्हें कुछ नहीं। प्लस हॉस्टल के खाने तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, और हॉस्टल में प्राइवेसी तो भूल जाओ भाई। तुम कॉल पे बात कर रहे हो किसी से या अपने घर वालों से, या कोई ऑफिशियल बात कर रहे हो, उसमें कोई पीछे से चिल्ला दे भाई तूने ये काम किया, ये काम कर रहे, और उसके बाद तुम कुछ ला रहे हो, वो तुम अपने लिए ला रहे हो, बट तुमको लोगों के साथ शेयर करना है। देखो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तुम्हें हमेशा शेयर करना चाहिए, बट कुछ चीज़ें पर्सनल रह जाती है जो तुम्हें किसी का देने का मन नहीं करता है। कपड़े, कोई भी अलमारी खोल के तुम्हारे कपड़े पहन ले रहा है, तुमसे कोई परमिशन नहीं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, एंड तुम उसके साथ एडजस्ट शायद ही कर पाओ। मुझे नहीं लगता है हर कोई एडजस्ट कर पाएगा। तुम कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, लोग वहाँ पे मतलब तुम्हारी हर प्राइवेसी भंग हो जाती है, समझ जाओ। तो अपने अकेले टाइम स्पेंड करना है तो तुम या तो फिर छत पे जाओ, बाहर जाओ, अपने अकेले टाइम स्पेंड करो। तुम्हें किसी से बात करनी है तो करो, दिस ऑल थिंग। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगी, डरो मत। हॉस्टल लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, स्ट्रगल करना, चिल करना, और अपने टाइम, अपने आप पे फोकस करना, अपने साथ टाइम बिताना। वो आपको वहाँ रह के ही पता चलेगा कि जब आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा ना, और जब वो आप टाइम के लिए क्रेव करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अपने टाइम भी, अपने साथ को, अपने आप को एनालाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और आपको हॉस्टल लाइफ एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, मेंटली इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है हॉस्टल लाइफ। जब आप इतना कुछ झेलते हो अकेले अपने ऊपर लेके, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। मैं तो एकदम चुप शांत सी बच्ची थी जब मैं यहाँ आई थी। किसी को कोई अगर बुरा बोल दे रहा है तो सुन के रह जाती थी, बट नाउ गाइस, जो लोग मुझे जानते हो वो जानते हो मेरे अंदर कितना ज़्यादा चेंज आया है, कि मैं किसी का सुन के नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं कर, मतलब कोई एक बोलता है तो मैं 4 सुनाती हूँ, जो कि आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इंपॉर्टेंट होता है, कभी नहीं होता है, वो आपके एनालाइज पे बेस करता है कि आपको कब बोलना है कब नहीं। सो या ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल लाइफ सबकी बेकार ही हो, इतना डरना मत। कई लोगों की बहुत अच्छी होती है, कई लोगों की बहुत बेकार होती है, कई लोगों की अच्छी बेकार चलती रहती है। प्लस ये मेरी सारी जो मैंने स्टोरीज़ बताई है वो पहले के हॉस्टल्स की है, पहले के पीजी लाइफ के बारे में। यहाँ पे मैं बहुत ही सुख चैन शांति से रह रही हूँ। तुम लोग नज़र मत लगाना प्लीज़, नज़र मत लगाना। तो मैं बहुत सुख शांति से रह रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड एन्जॉइंग माई लाइफ। तो तुम लोग भी ऐसे कंपेनियन अपने लिए चूज़ करो जो तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाए, रह पाए। जो तुम इन्वायरमेंट चाहते हो अपने लिए, तुम उस इन्वायरमेंट को चूज़ करो अपने लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी और वीडियोस चाहिए जो ज़रूर से बताना। बाय बाय।